बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में सालन वगैरह खाने को बहुत कम दिल करता है। ज़्यादा दिल करता है दही की बनी हुई चीज़ें हों, सिंपल सी हों, सादा सी हों और मज़े की भी हों। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो बहुत ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा इंशाल्लाह ताला हम बैंगन का भरता बनाएंगे। मेरे पास ये है क्यूट से बैंगन है, इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ले लिया है मस्टर्ड ऑयल का, और यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के चाट मसाले का, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है नमक। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इन सारे इनको अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ भी देखिए व्यूअर्स, मैंने इस मसाले को ना, जो हमने चटपटा सा तैयार किया इसका मसाला, इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो अब एक प्लेट ले लेंगे, तो इन बैंगन्स को अच्छे से ना हम लगाएंगे ये अच्छे से, ताकि ये इनको अच्छे से लग जाए। तो जब एक ना मैंने तवा रख दिया है, तवा या पैन जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो मैंने नॉन स्टिक रख दिया है चूल्हे पे, लाइट सी फ्लेम भी ऑन कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये देखिए ऐसे मैं ना इनको ये लगा के साइड पे करती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक नॉन स्टिक ले लिया है तवा। तवे पे मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल मैंने मस्टर्ड ही डाला है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन इसमें ऑयल इसके ऊपर लगा दिया। इसे अच्छे से सारा फैला दूंगी। देखिए, इस पर हमने लगाने हैं अपने बैंगन के स्लाइसेस, जिनको हमने मसाला लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैं लो टू मीडियम पे रखूँगी फ्लेम पे। तो इनको हम 1-2 मिनट में यानी कि उलट पलट करते रहेंगे, और इसके ऊपर ग्रीस भी करते रहेंगे, ताकि ये नेचुरल कलर इनका चेंज हो, थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही हम इनको ना ये देखिए उलट पलट करेंगे इसका कलर आने तक। तो ये देखिए, और ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि जो इनमें है ना क्रंचीपन, वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि थोड़े से ये गल भी जाएंगे। तो अब इस पैन में भी एक पैन लेंगे, उसमें हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ में देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं 2 से 3 टेबलस्पून लूँगी मस्टर्ड ऑयल के। हमने इसमें सारा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है। तो इस मस्टर्ड ऑयल में हमने बघार बनाना है, जो हम दही पे लगाएंगे। दही आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोटे छोटे से 3 लौंग वाले बैंगन लिए हैं। ठीक है, तो आपका यानी कि डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हैं। तो मैंने जो दही ली है वो है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मैंने ले लिया रेड चिली पाउडर का, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है वाइट सॉल्ट का, 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। तो ये 3 स्पाइसेस हम लेंगे। ठीक है, तो इनको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक बोल में मैंने आधा किलो दही ले लिया है। इस दही को हमने इसका बघार लगाना है। तो इधर हम साथ साथ अपने बैंगन को भी ध्यान में रखेंगे, इनको भी उलटते पलटते रहना है, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इनको सबकी साइड्स अच्छे से चेंज करते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये मेरा तैयार हो गया, रेडी है। इसे मैं बघार लगा लूँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, दही को मैंने बघार लगा दिया है। इसकी शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, इसे हम वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, बहुत मज़े की ये लगती है। तो अभी हमने दोबारा से उसी पैन को रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद दोबारा से मस्टर्ड ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट के लिए रखना है, ताकि इसकी जो मखसूस स्मेल होती है वो इसकी रिलीफ हो जाए।
साथ में हम अब तैयार करेंगे मसाला, बैंगन का भरते का मसाला, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो ये हमारे टेंडर भी तकरीबन होते जा रहे हैं। मैंने एक मीडियम प्याज ली है। इस प्याज को ये देखिए मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया। ये मीडियम प्याज है, बड़ी प्याज नहीं मैंने ली है। तो इसे मैं यहाँ से इस ऑयल में डाल दूंगी, जो कि हमने गर्म होने के लिए रखा होगा। तो हमने इसका एक अच्छा सा समोसा मज़े का मसाला तैयार करना है अब यहाँ पे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने प्याज जो है वो सोते होने के लिए रख दिया है। इसे हम साथ साथ करेंगे। अच्छा सा समोसा पेस्ट हमने बनाना है, इसका मसाला तैयार करना है। बहुत मज़े का इंशाल्लाह ताला हमारा भरता बनेगा, टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। तो भरते बहुत तरह के बनाए जाते हैं, कई किस्म के बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। इनको मैं आंच इनकी फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी और इनको एक प्याले में निकाल लूँगी। चंद स्लाइसेस मैं साइड पे कर लूँगी, जिनको कि मैंने इस मसाले में ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, यानी कि टेंडर हो गए हैं। आप जानते हैं ये बड़ी जल्दी टेंडर हो जाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, जो मेरा मसाला है वो तकरीबन यहाँ पे ये देखिए सोते हो चुका है। प्याज हमने वैसे भी पहले ही इसको चॉप किया हुआ है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि अमामदस्ते में ताज़ा कूटा है, वो डाल देते हैं। तो इसको भी हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे चंद सेकंड के लिए, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, मैंने अब 2 लेने हैं टमाटर मीडियम साइज़ के, और उनको मैं कर लूँगी अपने चॉपर में चॉप अच्छे से। तो इस टाइम पे जबकि हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। इस टाइम पे मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस टमाटर को भी हम अच्छे से इस टाइम पे भून लेंगे। और चूँकि हमने जो दही का बिगाड़ बनाया उसमें भी स्पाइसेस डाले हैं, और जो हमने बैंगन फ्राई किए हैं उनमें भी हमने स्पाइसेस डाले हुए हैं। तो स्पाइसेस आप अपनी हस्बे जायका भी ले सकते हैं, यानी कि नमक मिर्च जो है। तो मैं थोड़े से करारे बना रही हूँ, यानी कि फीके नहीं हैं, नॉर्मल होंगे, ना बहुत तीखे होंगे ना ही फीके होंगे। तो आप अपनी इसमें अपनी चॉइस से भी डाल सकते हैं नमक मिर्च। स्पेशली नमक पे हाथ हल्का रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून, ये ऊपर भी लिखा होगा, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली का पाउडर ले लिया। और हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़, यानी कि 1/4 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर का ले लिया है। और 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया है यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर का। और बहुत ज़्यादा हम नमक नहीं लेंगे, यहाँ पे नमक हमने दोनों चीज़ों में पहले भी डाला है। तो यहाँ पे मैं 1/4 नमक ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इनको अच्छे से हमने भूनना है। लो टू मीडियम मैंने फ्लेम रखी हुई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, और जो बैंगन के 1-2 स्लाइसेस हमने छोड़े थे वो भी इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये स्मूथ सी हमारी एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो तवे पे छोटे छोटे स्लाइसेस छोड़े थे फ्राई हुए बैंगन के, ये वो डाल रही हूँ। और जो मेरे तवे पे इसका मसाला था चटपटा सा विद ऑयल, वो भी डाल रही हूँ, ताकि हम कुछ भी वेस्ट ना करें। तो अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, ताकि इसमें इन बैंगन का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इसमें भी डेवलप हो जाए अच्छे से। और ये मैंने जो नीचे वाले स्लाइसेस होते हैं ना, वो जो नीचे वाले पीस थे स्किन वाले, वो वाले डाले हैं। तो ये अच्छे से इनको हम फ्लेवर देंगे इसका। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाफ प्याली के करीब पानी डाल रही हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी स्मूदी सी जो है टेक्सचर में आ जाए। तो इसको इस टाइम पे अब हम रखेंगे हल्की आंच पे,
5 से 10 मिनट के लिए। तो लीड लगाएंगे शीशे की ताकि बाहर भी नज़र आ जाए, हमारे नज़र में रहे कि क्या हो रहा है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो व्यूअर्स इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, फिर इसके जब उठाएंगे तो मैं आपको सारा गाइड करूँगी, दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स मुझे हो गए हैं 5 से 7 मिनट। तो देखते हैं अब हम इसकी क्या लुक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था, अब मैंने लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है इसकी। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इनको भी हम इसमें मसल देंगे ताकि इनका अच्छे से फ्लेवर इनमें आ जाए और ये इसमें घुल मिल जाए। ठीक है, तो हम इनका पानी ड्राई होने का करेंगे वेट। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मेरा जो मसाला है स्मूथ सा तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद और चलेंगे फाइनल यानी कि इसको डिश आउट करने की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने एक बोल ले लिया है। तो जो हमने मसाला बनाया है उसे मैंने ना थोड़ी देर के लिए रख के तो ठंडा कर लिया ताकि उसका वो जो स्टीम वगैरह है टेम्परेचर है वो सही हो जाए, कम हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं मसाले की तय लगा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बैंगन भी लगा लें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो हमने दही के ऊपर बघार लगाया था, बहुत मज़े का ये रायता बनता है। तो इसका अब यहाँ पे इधर मैं इसको इसका टच दूंगी इसे, ठीक है। तो इसके बाद फिर से हम दोबारा इसी मसाले की तय लगाएंगे। तो व्यूअर्स मैंने बघार लगा के तो दही को रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बघार गर्म होता है तो दही जो है वो बहुत पतली हो जाती है, गर्म होने की वजह से पानी छोड़ देती है। तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब निकाल के लाई हूँ ताकि ये ज़्यादा पतली ना हो जाए बल्कि थिक हो जाए। तो आप जानते हैं जब हम फ्रिज में रखते हैं दही को तो वो थोड़ी थिक हो जाती है, उसका टेक्सचर थिन नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सारा पैन साफ कर लिया और इस पर एक तय बना लिया। या तो आप सबसे बेस्ट तो मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि इसका टेस्ट सब्जियों में बहुत मज़े का आता है। वरना आप देसी घी भी लगा सकते हैं, वरना आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल लगा ले, लेकिन प्योर हो तो सबसे बेस्ट है। तो ऑलिव ऑयल है, तो मेरे तो यानी कि बहुत ज़्यादा मैं लाइक करती हूँ वेजिटेबल्स में इस बघार को, इस भरते में मस्टर्ड ऑयल को। तो व्यूअर्स इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अगर आपको मेरी पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये बैंगन का भरता चटपटा करारा बहुत ज़बरदस्त सा डिलीशियस पसंद कितना आया और कैसा लगा। अगर आप बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।